नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हम कटड़ी को कैसे तैयार कर सकते हैं, वह भी 1 साल के अंदर अंदर। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम भैंस को, अगर आपके पास भैंस है और वह लगातार आप देख रहे हैं खाना वाना तो खा रही है लेकिन उसके बाद भी कमजोर हो रही है, जो उसकी आंखों में चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं है, आंखों में जाला बन रहा है या कई बार पानी बहता हुआ भी नजर आता है। इसके साथ साथ उसके बाल झड़ने की शिकायत है और साथ ही साथ त्वचा पर वो चकते जैसे छोटे छोटे बाल झड़ने के कारण बन रहे हैं। तो ये सारे जो सिम्टम है ये आपकी भैंस की कमजोरी के हैं। तो आखिर हम हमारी कमजोर भैंस को, थाकल भैंस को, वीक भैंस को कैसे मोटा तगड़ा करें, कैसे उसमें एनर्जी आए ताकि वह मस्त रहे, चुस्त रहे और ज्यादा से ज्यादा दूध भी पशुपालक भाइयों के लिए इंक्रीज करती रहे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ये नोटिस में लेना है कि क्या आपने अपनी भैंस की डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की दवा दी है या नहीं दी है। अगर आपने पिछले 60-70 दिनों से दवा नहीं दी है तो अभी दवा जल्दी से दे दें। 100 ml आपको लिक्विड फॉर्म में नीलजोन की जो दवा आती है वो देनी है, वो काफी बढ़िया रहती है। अगर वह आपने दे दी है तो आप दूसरी चेंज करके दें, क्योंकि हर बार अगर आप एक जैसी दवा दे रहे हैं डिवॉर्मिंग की तो जो इंटरनल वर्म्स होते हैं वो उस दवा के अनुकूल हो जाते हैं, यानी उस दवा से लड़ने की जो क्षमता है वो उनमें विकसित हो जाती है, तो वो मरते नहीं है। तो आप दवा हमेशा डिवॉर्मिंग की चेंज करते रहें। 3-3 महीने के अंतराल से जो हम दवा देते हैं उसके अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है। उससे जो डिवॉर्मिंग है वो अच्छे से होगी, पेट के जो कीड़े हैं, वर्म्स है, वह अच्छे से मर पाएंगे अगर आप दवा चेंज करें तो। अब सेकंड आपको देखना है कि आप जो संतुलित पशु आहार है वो कैसा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आप संतुलित आहार दे रहे हैं उसके अंदर वह अनुपात प्रॉपर रूप से होना चाहिए जो न केवल दूध बढ़ाने के काम आए बल्कि जो ढांचा है पशु का, जो बॉडी है, वह भी फिट रहे। इसके लिए आपको 2 किलो एक्स्ट्रा संतुलित आहार देना है और दूध के अकॉर्डिंग लगभग भैंस के लिए अगर हम बात करें तो 450 ग्राम प्रति लीटर दूध के लिए आप संतुलित पशु आहार दें। अब बात आती है कि आहार में ऐसा क्या दें ताकि भैंस मोटी तगड़ी है वो जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, मैं जो आहार बता रहा हूँ उसको आपको यूज करना है और उस आहार के अंदर कुछ सामग्री मैं आपको बताऊंगा वो आपको डालनी है सुबह के समय अलग से, शाम के समय अलग से, ताकि आपकी भैंस है वो 10 दिनों के भीतर भीतर आप देखेंगे कि आपकी भैंस में वो अमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो गया है। आप खुद एहसास करेंगे कि हाँ भाई, फायदा हो रहा है। तो देखिए, संतुलित पशु आहार में आप गेहूं का दलिया बना लें। इसके साथ साथ गेहूं की पिसाई जो आप करवा रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी रखें। गेहूं में आप मक्का यूज करें साथ में मिक्सअप करके। मक्के के साथ अगर सर्दी का मौसम है आप बाजरा यूज कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप जो यूज कर सकते हैं। ये 3 तरह के दाने आपको यूज करने हैं, वो भी मैं जो मात्रा बताऊंगा उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पशु में कमजोरी है तो आपको उसका जो खाने पीने का जो ढंग है वो थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी भैंस है वो तकड़ी मोटी जल्दी हो पाएगी। अब दाना आपने ले लिया, दाने के बाद आपको लेनी है खली। खली देखिए, आप बिनोला की खली लेंगे तो भैंस के लिए उपयुक्त रहेगा, कोई सा भी मौसम हो, या फिर सरसों की खली है वो भी आप मिक्सअप करके दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो आप मूंगफली की खली भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आप चने के छिलके जरूर लें। चने के छिलके वो भैंस की जो ग्रोथ है, जो भैंस की वीकनेस है उसको दूर करने में ज्यादा मदद करते हैं। चने के छिलके भी ऐड करें। इसके साथ साथ आप मिनरल पाउडर 50 ग्राम हर रोज, चाहे सुबह के आहार में दें चाहे शाम के आहार में दें, वो जरूर देना है आपको। अब जो आहार आप तैयार किया आपने उसकी जो मात्रा है लगभग आपको 30 किलोग्राम रखनी है, यानी 30 किलोग्राम ही दाना 1 क्विंटल की अगर हम बात करें, अगर बना रहे हो तो। अगर खली की बात करें तो 30 किलोग्राम ही खली, और चने का जो छिलका या चोकर है वो भी आपको 30 किलोग्राम ही रखना है। ये मात्रा हमें रखनी है। अब इसके साथ साथ मिनरल पाउडर आपने दे दिया। मिनरल पाउडर देखिए, ये जो आहार आप दे रहे हैं ना, इसको आपको गर्म करके देना है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। गर्म करके खिलाएंगे तो आपकी जो कमजोर भैंस है वह ज्यादा, मतलब उसको खाने पीने में थोड़ी रुचि बनेगी, क्योंकि खाना पीना भी कमजोर भैंस का कम हो जाएगा, उसकी लीवर कमजोर हो जाएगी, जुगाली वह कम कर रही है प्रॉपर रूप से। तो देखिए, आप उसे गर्म करके आहार देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से पच पाएगा भैंस के लिए। तो आप गर्म करें आहार को, उसके बाद ठंडा होने के बाद आप उसमें मिनरल पाउडर ऐड करें। अब बात आती है साथियों नमक की। नमक आपको साधारण नमक 40 ग्राम है वो हर रोज अपनी भैंस को देना है। इसके अलावा
10 दिनों के अंतराल से आप अपनी भैंस को सेंधा नमक जरूर दें। इसके लिए आप भैंस की जो खुरली है उसमें सेंधा नमक डाल के रखें, 2-3 दिन तक उसे चाटने दें। उसके बाद वो हटा सकते हैं आप जो पार्ट आप रख रहे हैं सेंधा नमक का। अब साथियों इसके बाद अगर हम बात करें, आपने जो संतुलित पशु आहार तैयार कर लिया, उस आहार में आपको क्या डालना है ये बहुत जरूरी है। ये आप जान लेंगे ना तो फिर आपकी भैंस है वो बहुत जल्द है वो ग्रोथ पकड़ेगी, मोटी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। तो देखिए सुबह के समय आप एक काम कर लें, 1 किलोग्राम आंवला ले आए, उसको बारीक कर लें। आधा किलोग्राम मिश्री ले आए, उसको भी बारीक कर लें। इसके साथ साथ आधा किलोग्राम ही आप सौंफ ले आए, उसको भी एकदम बारीक कर लें। ये तीनों घटक आपको अच्छे से मिक्सअप करके और किसी भी बर्तन में भंडारण करके रख लेना है। अब जब आप सुबह के समय अपनी भैंस को जो बांटा आपने तैयार किया वो खिलाएं, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपको 60 से 70 ग्राम यूज करना है, क्योंकि आपको 20 से 25 दिनों तक लगातार ये जो मैं बता रहा हूं घटक ये देने हैं। जो आप संतुलित पशु आहार वो तो दे ही दे रहे हैं और वो तो देना ही देना है। इसके अंदर सुबह के समय ये तीनों चीज मिक्सअप करें अच्छे से, 70 से 80 ग्राम तक कर सकते हैं भैंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से मिक्सअप करें और अपनी भैंस को खिलाएं। अब बात आती है साथियों शाम के समय। शाम के समय जैसे आपने दूध निकाला उसके बाद आपको जो काम करना है, देखिए यही संतुलित आहार रखना है। इस आहार के अंदर आपको देखिए 200 ग्राम लेना है सफेद मूसली और 200 ग्राम ही लेना है अजवाइन। आपको सफेद मूसली गुणों की खान होती है साथियों। सफेद मूसली में अनेकों मिनरल्स होते हैं और अजवाइन तो पता ही है आपको कि जो खून साफ करने का काम करती है, साथ ही साथ जो भैंस की जो भूख बढ़ाने की जो शक्ति है वो भी अजवाइन से पैदा होगी। तो आप 200 ग्राम अजवाइन ले और 200 ग्राम ही सफेद मूसली ले, 400 ग्राम की ये मात्रा है। इसमें से आपको देखिए दोनों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। सफेद मूसली को भी आप बारीक कर लें, अजवाइन बारीक होती है और उसको थोड़ा और बारीक कर लें। और 1 चम्मच छोटी वाली जो चाय वाली चम्मच होती है वो 1 चम्मच शाम के समय अपनी भैंस को जो संतुलित आहार दे रहे हो उसमें खिला देना है। आपको शाम के समय ये काम करना है और सुबह के समय आंवला वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया वो यूज करना है। अब देखिए शुरुआत में थोड़ा खिलाना है। अगर आपकी भैंस बहुत ज्यादा कमजोर है तो शुरुआत में आपको जो संतुलित आहार है वो भी कम खिलाना है। यानी एक अच्छी भैंस के लिए, एक तंदुरुस्त भैंस बनाने के लिए आपको हर रोज दूध के अलावा, दूध के लिए तो 450 ग्राम आपको देना ही देना है बांटा। इसके अलावा आपको भैंस की बॉडी के लिए 2 किलोग्राम आहार देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपकी भैंस कमजोर है तो आप शुरुआत में 1 किलोग्राम आहार ही दें, बाकी जितना वो दूध दे रही है 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम उस हिसाब से बांटा दें अपनी भैंस को। बांटा हमेशा गर्म करके दें, नमक की मात्रा जरूर ऐड करें, ठंडा होने के बाद मिनरल पाउडर दें। अब साथियों जो नमक है सेंधा वो भी आप 10 दिनों से खिला ही रहे हैं। ये सारे जो सामग्री मैंने आपको बताई है इसको आप यूज करेंगे सही से तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 25 से 30 दिनों के भीतर भीतर आपकी भैंस है वह अपना रंग रूप बदल लेगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और 10 दिनों से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई दवा है वो जो खुराक है वो काम कर रही है भैंस के लिए। तो इसमें देखिए आपको अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी, जैसे आप लीवर टॉनिक दे रहे हो या कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कैल्शियम जरूर दे सकते हो। कैल्शियम देने के लिए आप घर पर जो चूने का पानी होता है वह बना सकते हो। उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना कि घर पर हम कैल्शियम कैसे तैयार करें। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सस्ता कैल्शियम है वो तैयार हो जाएगा। उस कैल्शियम को आप अपने जो बांटा दे रहे हो उसमें ऐड करके अपनी भैंस को खिलाइएगा। इसके अलावा साथियों जुई चिंचड़ी करनी है उससे अपनी भैंस को बचा के रखना है। इसके साथ साथ जहां पर भैंस आप रख रहे हैं, बांध रहे हैं या जो आराम करवाने का जो स्थान है वहां साफ सफाई बहुत जरूरी है ताकि आपकी भैंस किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में ना आए। अगर स्ट्रेस में आ जाती है भैंस तो फिर ये जो आप खुराक दे रहे हो वह अच्छे से लग नहीं पाएगी। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। ये जो खुराक मैंने बताई है चाहे प्रेग्नेंट भैंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भैंस है वो अच्छा खासा मोटा है वो हो जाएगी बहुत जल्द। आई हो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।